नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश, बरेली की मां बेटी समेत 6 की मौत। 250 मीटर गहरी खाई में गिरा, सभी गंगोत्री जा रहे थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में 12 बच्चों का नाम सिंदूर रखा। लड़की हुई तो उसे सिंदूरी नाम दिया गया। मां बोली, फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की रात बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे 12 नवजात का नाम उनके परिवारों ने सिंदूर रखा है और बेटी का नाम सिंदूरी। मध्य कमान के बीकेटी समेत 7 एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन स्टैंड बाय पर सैनिक भी रेडी। उत्तर प्रदेश में मध्य वायु कमान के बीकेटी समेत 7 एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर है। आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर क्या बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई निर्दोष नहीं मारा गया। पाकिस्तान पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। पाकिस्तान को पीओके में आतंकी टेरर कैंप को तबाह कर दिया गया। सेना ने सटीक और अकल्पनीय हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर, लाहौर से निकल जाएं अमेरिकी नागरिक। भारत के हमलों के बीच यूएस ने जारी की नागरिकों के लिए एडवाइजरी। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से अनुरोध किया है कि अगर संभव हो तो अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान छोड़ दे। वहां से निकलना सुरक्षित नहीं है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए। तनाव के बीच पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने सभी सीमाई इलाकों में एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव कर दिया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आरआरपी के बीएस का होना है मैच। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते विवाद के बीच गुरुवार को जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ। बेटी के पराक्रम पर क्या बोले पिता। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी सिग्नल कोर एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जो भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना में महिला सैन्य अफसरों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में कर्नल सोफिया कुरैशी की जमकर तारीफ की थी। कुरैशी उन महिला सैन्य अफसरों में शामिल है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्र को संबोधित किया। मुझे वो पल याद है जब रोहित शर्मा के संन्यास पर सचिन तेंदुलकर का आया दिल छू लेने वाला रिएक्शन। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर भावुक पोस्ट किया। रोहित शर्मा ने बुधवार को भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा, तेंदुलकर ने मुझे याद है 2013 में आपको ईडन गार्डन्स पर टेस्ट कैप सौंपी और फिर अगले दिन वानखेड़े स्टेडियम की बालकनी पर आपके साथ खड़ा था। आपकी यात्रा शानदार रही। बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा और बुजुर्गों को। कटिहार में पीके ने जनता से किए बड़े वादे। आपको बताते चलें, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुधवार संध्या कदवा प्रखंड स्थित खेल मैदान में एक सभा को संबोधित किया। हालांकि काफी विलंब से पहुंचे। देरी से पहुंचने के बाद उन्हें सुनने को काफी संख्या में लोग एकत्र हुए, तो उन्होंने बहुत सारे वहां पर लोगों से वायदे किए हैं। पाकिस्तान ने 60 दिन के लिए बैन किया सोने का आयात निर्यात। भारत से जुड़ी वजह। पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते पहले से कुछ खास नहीं थे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने इसे और खराब कर दिया। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आपको बताते चले, लगातार अब तो आयात निर्यात की कोई वजह ही नहीं है। हम मोदी सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे राहुल ने दी भारतीय सेना को बधाई। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और आपको बताते चले, पूरे देश में लगातार पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने लगातार भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। हम आतंकवाद के खिलाफ। चीन ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। भारत से कर दी बड़ी अपील। चीन ने सभी तरीके के आतंकवाद का विरोध करते हुए भारत और पाकिस्तान से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप का स्वीकार्य नहीं है। हमें भारत से बचा लो। संसद में फूट फूट कर रोए पाकिस्तानी एमपी। एयर स्ट्राइक के बाद खौफ में जी रहा पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद से वहां लगातार खौफ पसरा हुआ है।
हर मोर्चे पर विफल हो रहा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर फैला रही झूठी खबरें, जाने इसके पीछे का प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा वार मशीन फुल ऑन है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से 10 वर्षों में तीसरी बार पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, उससे पाकिस्तान सेना भी कलई खोल दी है। पाकिस्तान पर एक और एक्शन, भारत के हमले में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। जी हां, आपको बताते चले, भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भारत के साथ आपको बताते चले, तनाव के बीच पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हमले से तबाह हो गया है। OTT पर रिलीज नहीं होगी आमिर खान की सितारे जमीन पर, एक्टर ने अपनाया नया तरीका। सितारे जमीन पर जरिए आमिर खान लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। लाल सिंह चड्ढा के बाद सीधे एक्टर इस फिल्म में दिखाई देंगे, जो 22 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्यार, पैसा और प्रॉफिट, युजवेंद्र चहल की पोस्ट ने मचाई खलबली। आरजे महविश को लेकर कह दी बड़ी बात। पंजाब किंग्स के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल मैदान के अंदर और बाहर हमेशा चर्चा का विषय बने रहे हैं। हाल ही में फिर से चर्चा में आए जब उन्होंने आरजे महविश के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की। ऐसी खबरें हैं कि वह दोनों एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे हैं। यूपी में बारिश व बिजली गिरने को लेकर लखनऊ समेत 20 जिलों में जारी हुआ अलर्ट। आपको बता दें, मौसम विभाग ने गुरुवार बारिश व बिजली गिरने को लेकर यूपी के लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी समेत 20 जिलों में अलर्ट जारी किया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ थिएटर में नहीं होगी रिलीज। भारत पाकिस्तान तनाव और देश भर में सिक्योरिटी मॉक ड्रिल के मद्देनजर अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ थिएटर में रिलीज नहीं होगी। आतंकवाद के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आयुष्मान खुराना। एक्टर आयुष्मान खुराना ने भारत के पाकिस्तान और POK में 9 ठिकानों पर चलाया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि आतंकवाद के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। राफेल जेट एक साथ कितने मिसाइलें ले जा सकता है? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया। हैमर को राफेल पर फिट किया जाता है और राफेल जेट 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। भारत ने हमला करने के लिए पाकिस्तान और POK में 9 जगहों को क्यों निशाना बनाया? भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और POK 9 जगहों को निशाना बनाया। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और मुरीद के कोटली लश्कर तैयबा का कैंप है। राफेल गिराने पर बोले विदेश सचिव, समय आने पर बताएंगे। आतंकियों को जनाजे की तस्वीर दिखाकर पूछा, ये सेना का क्या काम? विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 पर लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमुका सिंह मौजूद हैं। पाकिस्तान का रात में 15 भारतीय सैनिक ठिकानों पर हमला। S-400 डिफेंस सिस्टम से सभी नाकाम। सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा ठिकानों पर हमले की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। राफेल गिराने वाले बयान पर गिरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री, सबूत मांगे तो कहा सोशल मीडिया देखें। लाहौर, कराची समेत 9 शहरों पर भारत की ड्रोन स्ट्राइक। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि उनकी सेना ने 5 राफेल गिराए हैं। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए नई याचिका। लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पासपोर्ट जब्त करने की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर हाई कोर्ट ने नई याचिका दाखिल की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पटना में मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक। पुलिस, आपको बता दें, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोगों की छुट्टी कैंसिल। 10 को नीतीश कुमार कोरिया में करेंगे रिव्यू। सीएम नीतीश कुमार एक कड़े मार्ग से संकल्प में ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की है। भारत पाक तनातनी के बीच बिहार पुलिस की छुट्टी रद्द। सरकारी कर्मियों की भी छुट्टी कैंसिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर दिन रात निगरानी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस बिहार की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भी छुट्टी करने का फैसला कर दिया है। शशि थरूर ने फिर मोदी सरकार की तारीफ की। बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग असरदार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दमदार जवाब मिला। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ की है। मुंबई वाया पंजाब IPL मैच धर्मशाला से अहमदाबाद शिफ्ट। 11 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। IPL में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को धर्मशाला में मैच होने वाला अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। इरफान सोलंकी की जमानत पर 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई टली। इरफान के वकीलों ने रिजॉइंडर दाखिल किया। कानपुर की सीसामऊ सीट से पुरसपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है।
8 राज्यों में 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद, 430 फ्लाइट्स कैंसिल। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अलर्ट, स्कूल बंद, छुट्टियां रद्द। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए हैं। हाफिज रऊफ ने पढ़ी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज, साथ दिखी पाक सेना। लश्कर तैयबा के कमांडर और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित हाफिज रऊफ ने बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे की नमाज पढ़ी। ओसामा बिन लादेन ने उस आतंकी कैंप को बनवाने के लिए दिए थे पैसे जिसे भारत ने किया ध्वस्त। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किए गए मरकज तैयबा आतंकी कैंप के निर्माण में अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन ने पैसे दिए थे। लादेन ने मुरीद के स्थित कैंप में मस्जिद और गेस्ट हाउस बनवाने के लिए 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए थे। रोहित शर्मा ने MS धोनी की तरह 19:29 यानी 7:29 पर लिया संन्यास। रोहित शर्मा ने बुधवार 7:19 पर भारतीय समय इंस्टाग्राम पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दरअसल MS धोनी ने 15 अगस्त 2020 को 19:29 यानी 7:29 पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। विनाश के कगार पर भारत पाक टेंशन पर महबूबा मुफ्ती की PM मोदी से खास अपील। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने PM मोदी से अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि शांति और संवाद के जरिए मामले को सुलझाएं ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। धोनी सचिन को युद्ध होने पर कब बुलाया जाएगा? दोनों है भारतीय सेना में ऑफिसर, पहले भी क्रिकेट लड़ चुके हैं। जी हां, आपको बताते चले तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। खेल या अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले कुछ लोगों को सेना में सम्मानित पद मिलते हैं। उनमें सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी है। दोनों को ऑफिसर रैंक मिली है। डर जनता के मन में नहीं, आतंकवादियों में है। भारत में बेटियों का मांग उजाड़ कर छिप नहीं सकते, मोदी सरकार ने बता दिया। इस बार डर भारत की जनता में नहीं बल्कि सीमा पार बैठे आतंकवादियों में है। मोदी जी से यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत में बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ कर वह सीमा पाकर सुरक्षित नहीं है। जनता के मन में डर नहीं जबकि उम्मीद और आशा है। खिलौने पर नींबू मिर्ची लगाकर राफेल को नकारा बनाने पर एक्शन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पर केस। पहलगाम हमले के आपको बता दें मामले में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पर एक्शन हुआ है। औंधे मुंह गिरा सोने चांदी का भाव, 24 कैरेट सोने की कीमत इस समय जाने कितनी? बुधवार को 97,426 पर 10 ग्राम थी। चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई। 1 किलो चांदी 1174 की है और आपको बता दें जो सोना है वो 95,754 है। सपा विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान, कश्मीर ने इस्लाम और मुसलमानों का। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश 140 करोड़ लोग, पूरा विपक्ष, सभी लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम पूरा समर्थन करेंगे।